गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं। हम लोग कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी यहाँ पर व्यूज़ दिए जाते हैं सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। ये इस चैनल पर जितने व्यूज़ हैं हम इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी नहीं लेते। तो इट इज़ जस्ट फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर व्यू शेयर कर रहे हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, पहले डेटा चेक कर लेते हैं डेटा में क्या हुआ। अगर हम एनालाइज करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल्स, इंडेक्स पुट्स, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक कॉल्स, ये सारा डेटा इस कॉलम में ऑलरेडी है। पिछले 2 दिन में क्या हुआ यहाँ डेटा है, उसके एक दिन बाद क्या हुआ यहाँ है, और लेटेस्ट फ्राइडे का डेटा ही इधर है। तो और कितने चेंजेस आए वो हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। उसके बेस पे देखते हैं क्या किया इन्होंने। सबसे पहले मुझे जो डेटा बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है वो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा है, जिसमें एफआई जो है वो स्टॉक फ्यूचर्स में कब से सेलिंग करे जा रहे हैं। पहले 15 लाख इनका डेटा था, 15.5, फिर 14.63 हुआ, फिर और सेलिंग आई, और ये सेलिंग आई है आपकी फ्राइडे को। 50,000 के करीब ये लोग स्टॉक फ्यूचर सेल करके गए हैं, और अब इनकी फाइनल क्वांटिटी 15-16, पहले ये और कुछ पुराने दिन में देखी जाए तो इनकी 16 लाख 17 लाख तक इनकी वैल्यू थी। ये घट के यहाँ तक आती जा रही, तो इसका मतलब ये लोग स्टॉक फ्यूचर्स में भयंकर सेलिंग कर रहे हैं। इनके पास इनसाइडर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये स्टॉक से निकल रहे हैं। और दूसरा जो डिस्टर्बिंग डेटा है, दूसरा ये इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआई शॉर्ट है। पहले 86 थे, अभी 90, अभी 104। फ्राइडे को ये लोग 47,031 रिकॉर्ड सेल करके गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये लोग एफ जो हैं काफ़ी बेरिश गए हैं। प्रोज में अगर हम देखें तो प्रोज में भी इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में इतनी इनकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये थोड़े से बुलिश है यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स के लिए। लेकिन अगर हम इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स में ये लोग भयंकर शॉर्ट हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और 25,000 हो गया ऑलमोस्ट इन्होंने। फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है 8,372 लॉट से लोग सेल करके गए हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में तो श्योरली ये लोग सेलर ही हैं दोनों। एफआई और प्रो दोनों सेलिंग करके गए हैं, इसका मतलब इंडेक्स में तो ऑल टाइम हाई लग चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। इंडेक्स फ्यूचर में ऑल टाइम हाई लग चुका है स्टॉक फ्यूचर। और स्टॉक फ्यूचर्स का अभी थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन बेरिश ही है, क्योंकि इंडेक्स अगर गिरेगा तो स्टॉक तो गिरेगा ही। अभी हम चेक कर लेते हैं इंडेक्स कॉल और पुट में क्या किया है इन्होंने। इंडेक्स पुट में अगर देखें तो जो क्लाइंट है हमारे तुम्हारे जैसे रिटेलर्स, छोटे कैपिटल वाले, ये लोग बार बार ये लोग कॉल सेल करके गए हैं, इसका मतलब ये लोग बेरिश हैं। पहले जब मार्केट ऊपर गई थी, मतलब 2 दिन पहले 4 लाख इनका डेटा था जो कॉल सेल में थे, लेकिन उसमें जैसे मार्केट ऊपर गई तो इन्होंने अपना लॉस बुक किया 3 लाख के करीब। तो फिर ये दोबारा मार्केट नीचे आई है, तो ये लोग सेल करके गए ये सोच के कि आने वाले समय में मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन इसके विपरीत प्रोज ने क्या किया है, ये सारी कॉल्स इन्होंने बाई की हैं। तो जो यहाँ पर ये सेलिंग हुई है वो यहाँ पर बाइंग हुई है। और ये इनका रिकॉर्ड देखिए, ये जब नीचे लेकर आया कि तो ये बाय करके यहाँ पे गए, अभी दोबारा और बाय करके हैं, इसका मतलब प्रोज जो है इंडेक्स फॉल में बुलिश है। एफआई का डेटा इतना कॉमन नहीं है, इतना डेटा नहीं है इनका, तो लेकिन प्रोज बहुत ज़्यादा डेटा बाय करके गए हैं, इसका मतलब इंडेक्स में थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। ये डेटा तो बुलिश है, क्योंकि क्लाइंट को इतनी जल्दी पैसा बनाने देंगे नहीं। अगर क्लाइंट इतना ज़्यादा कॉल सेल करके गया है तो मार्केट नीचे जाए और ये लोग पैसा बना लें और प्रोज पैसा ना बना पाए, क्योंकि ये लोग कॉल बाय करके गए हैं, तो ये ऐसा होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इंडेक्स कॉल का डेटा थोड़ा सा बुलिश है। उसी साथ अगर हम इंडेक्स पुट में आ जाए तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट्स ने क्या किया है, टोटल ये डेटा चेंजेबल डेटा तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर इनका टोटल डेटा जो ये अभी तक होल्ड करके गए हैं वो ये है 2,73,000। मतलब ये प्योर बुलिश में है, क्लाइंट चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, तभी इन्होंने पुट सेल करके रखा हुआ है। इतनी क्वांटिटी में इनके पुट ऑलरेडी सोल्ड हेल्ड है।
लेकिन इसके अपोजिट अगर देखें तो पुट एफ आई जो है इतने पुट इनके बाय हैं, तो इनको पैसा एफ आई पैसा तभी बनाएगा जब ये इनके पुट प्रॉफिट में क्लोज हों। प्रॉफिट में कब क्लोज होंगे? जब मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट नीचे जाएगी तो क्लाइंट यहाँ पे लॉस बनाएगा क्योंकि इसने पुट सेल किए हुए हैं। ये हाईलाइट कर देता हूँ, इसने इतने पुट सेल किए हुए हैं और इसने इतने कॉल बाय किए हुए हैं एफ आई ने। तो पैसा कैसे बनेगा? जब मार्केट जाएगी नीचे। तो ये डेटा पूरा नेगेटिव है। ये छोटे छोटे सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है, इतने चेंजेस नहीं है, और इनकी इतनी क्वांटिटी होल्ड भी नहीं है, तो ये लोग ज़्यादा पुट में इंटरेस्टेड नहीं है, ये लोग ज़्यादा कॉल में है। प्रोज की बात कर रहा हूँ। तो प्रोज थोड़ा मार्केट ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन एफ आई डेटा नीचे लेना चाहते हैं। एफ आई और प्रोज का इंडेक्स फ्यूचर में तो शॉर्ट ही है, और प्रोज का भी स्टॉक कॉल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं शॉर्ट इनका। ये देखिए यहाँ पर स्टॉक कॉल से बहुत सेलिंग कर रहे हैं, तो स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में तो पूरा डेटा नेगेटिव है। कॉल्स का थोड़ा सा डेटा, इंडेक्स कॉल्स का थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन ये वाला भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल पूरा सेंटिमेंट जो बन रहा है बेरिश टू साइडवेज बन रहा है। और वैसे भी अभी वॉर चल रही है, तो ऑल टाइम हाई लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो या तो मंडे को जो गैप बनाए हैं उस गैप को थोड़ा सा फुल करेंगे, वो भी मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कौन सा गैप है। वो गैप एक बार फिल होने के बाद ये सीधा नीचे छोड़ देंगे। या तो एक ये सिनेरियो है, नहीं तो दूसरा सिनेरियो है कि हम सीधा गैप डाउन खुलें और साइडवेज हो जाए, पूरा दिन ऐसे ही इस मोड में रहें, और लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। उस केस में थोड़ी सी रिकवरी इस तरफ आएगी क्योंकि इन्होंने कॉल यहाँ पर पाए हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए ये लोग यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट सेकेंड हाफ में ऊपर लेकर के आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर बाय आए और इसको स्किप, लास्ट लोअर हाई को क्लोज करके हायर हाई बनाना शुरू कर दें, और यहाँ पर ये लोग एक कॉल अपनी बुक कर लें। वो मंडे को देखेंगे क्या डेटा है, इन्होंने कॉल बुक करी है और कॉल लॉन्ग ऐड करी है। तो दो सिनारियो हैं, या तो गैप फ्लैट खुल के ऊपर जाए, गैप फिल करे और फिर सीधा नीचे, और गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाए, और फिर देखना पड़ेगा कि ये होल्ड करके रख रहे हैं या छोड़ दिए। अगर तो छोड़ दिया है, यहाँ पर अगर 15 मिनट का लो यहाँ पर कैंडल का ब्रेक हुआ है और यहाँ पर आपको सेल सिग्नल आया है, सेल सेल सिग्नल है, मेरे से माउस से लिखा नहीं जा रहा। सेल सिग्नल अगर आया है तो आप यहाँ पर कॉल ऊपर वाली सेल करके जा सकते हैं, और यहाँ पे जैसे जितना नीचे आएगा ये सेकेंड हाफ में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सेल सिग्नल जो है 12, 12:30, 1, 1:30 बजे तक आना चाहिए, एकदम लास्ट में 3 बजे नहीं। वैसे आजकल तो 3 बजे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ताकि मार्केट हमारे पास टाइम रहे, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम रहे, अगर यहाँ पर सेल आता है तो हम यहाँ पर कॉल सेल कर सकें इस हाई के ऊपर के। तो मैं थोड़ा सेफ होने के लिए क्या करता हूँ, पाँच जैसे बैंक निफ्टी अगर 58,000 पे चल रहा है, 57,000 पे चल रहा है, या 56,000 पे चल रहा है, तो मैं 1% ऊपर ही रखता हूँ। 1% यानी 500, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट ऊपर की कॉल सेल करता हूँ। मुझे मिल जाता है 100, 150, 120, इतने प्रीमियम में मिल जाते हैं। तो उस प्रीमियम में अगर थोड़ा मार्केट अगर नीचे गिरता है और विक्स अगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो मुझे ईजिली 20, 30 पॉइंट्स विद इन द सेम डे मिल जाते हैं। तो अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपके लिए 20, 30 पॉइंट भी बहुत इनफ है। ये तो हो गया डेटा वाइज कि इन्होंने क्या किया है। अभी चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट देखते हैं। पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट में क्या किया है इन्होंने, नीचे लेकर आए और नीचे से इन्होंने बाइंग करी, ये गैप आया है, गैप डाउन ओपन हुआ है क्योंकि इसराइल का वॉर चल रहा है, पता नहीं कब थमेगा। इस साल तो सब लड़ते ही जा रहे हैं और हमारी वोट लगा रहे हैं ओवरनाइट सेलर्स की। तो बाइंग इसलिए आई है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा बॉटम, डबल बॉटम पुराने यहाँ पर सपोर्ट से यहाँ से बाइंग आ चुकी है, तो इसलिए यहाँ से बाइंग आई है। और ये डेट है 2 जून, 3 जून का डेट है, तो इसलिए यहाँ से बाइंग आई। तो एक बार गैप डाउन होने के बाद इसने मार्केट में इस मॉर्निंग में ही अच्छा खासा बाय दिखा दिया था, लेकिन लॉन्ग जाने का मेरा मन नहीं किया क्योंकि न्यूज़ थी, तो कभी भी न्यूज़ की वजह से नीचे कभी भी गिर सकता है।
तो इसलिए मैंने पुट सेल तो कोई किए नहीं। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो मेरे जो पुराने कॉल सेल हैं वो डिके ही हो रहे थे, क्योंकि जब नीचे खुला था मार्केट मॉर्निंग में तो 13% विक्स आया था। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था तो विक्स कूल डाउन हो रहा था। मैं आपको विक्स का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए 5 मिनट का चार्ट है विक्स का। तो पहले 5 मिनट में विक्स बहुत बड़ा, और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो एक विक्स कूल डाउन ही होता जा रहा था, नीचे नीचे आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि भाई अगर मार्केट अगर ऊपर जा भी रही है तो फिर भी मुझे मेरे कॉल मुझे पैसा दे रहे हैं। तो मैंने इतना पैनिक नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा कॉल्स काफ़ी इंक्रीज़ जो पास वाले थे वो हो रहे थे, वो मैंने थोड़े से कट किए। और बीच में पुट सेलिंग मैंने ज़्यादा करी नहीं, थोड़ी बहुत करी, जस्ट कॉल को नलीफाई करने के लिए, थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए। और कॉल मैंने थोड़े से कट किए इस एरिया पे, जब इसने वीवैप को टच किया यहाँ पे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वीवैप को इसने यहाँ पे टच किया, लेकिन उसके बाद इसने इसके लो को तोड़े बिना सीधा ये ऊपर चला गया। ये डे का वीवैप है, सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मैंने, और ये 21 डेज का EMA है, इसके ऊपर जब क्लोज किया तो मुझे लगा ये थोड़ा बुलिश हो सकता है, तो मैंने यहाँ के कॉल थोड़े से कट किए हैं। मैं पोजीशन दिखा दूँगा अपनी। अ, ठीक है, सेम ही चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई है कि इसने भी यहाँ पर डबल बॉटम पकड़ा है। इसका मैं 30 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ। देखिए यहाँ पर भी यही सिनारियो है। इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक ट्रायंगल। छोड़िए, बाद में चेक करूँगा। हम्म। तो यहाँ पर पहले से बाइंग आई थी, वही सेम इसने यहाँ पर बाइंग करी है। वही सेम सिनारियो है, दोनों इंडेक्स में सेम ही सिनारियो बना है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो ये जो गैप बना है, इसको हम देखते हैं मंडे को क्या करता है इस गैप के लिए। गैप एक बार फिल, जैसे मैंने डेटा के टाइम पे बनाया था, गैप अगर ये एक बार फिल करता है, ऊपर आता है मंडे को, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा। ये वी वैप से रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा और फिर से नीचे आएगा, क्योंकि डेटा हमारा नेगेटिव है। तो और अगर नीचे ही गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर कहीं पे, तो हम यहाँ से बाइंग की एक उम्मीद कर सकते हैं। पहले मैं पूरा चार्ट देख लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये अगर यहाँ से भी टूट जाता है, अगर इस लो को भी ये तोड़ देता है, तो इसका मतलब फिर इसका नेक्स्ट टारगेट नीचे का ही है। इसके बाद ये वाला गैप भी फिल करेगा। ये जो आपका 12 मई का गैप है शायद, हाँ यस, इसको भी फिल करेगा। ये भी 12 मई का गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए ये ज़रूर यहाँ पर आएगा। और ये इसका POC लेवल है 53,600 का। तो इस POC लेवल तक ज़रूर आएगा। अगर तो ये इस लेवल को तोड़ा, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये गिरा और इस लेवल को भी तोड़ा इसने, और अप्रैल का जो वीवैप है उसको भी तोड़ा, तो सीधा ये नीचे जाएगा प्रीवियस मंथ के लोगों 53,400 को टच करने के लिए। इतना बेरिश अगर हुआ मार्केट, तो पता नहीं है, उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। लॉन्ग टर्म का सोच के लिए चलेंगे, अभी डे बाय डे चलेंगे। मंडे का देखते हैं क्या ये करता है मंडे का। और नीचे गिरा तो ऑब्वियसली विक्स तो शूट होगा ही। और विक्स शूट होगा तो हमने अभी क्या कर किया हुआ है, यहाँ के कॉल्स हमारे ऑलरेडी सोल्ड है 57,000 के अबव के। टू बी वेरी प्रोसेस में 56,700 के ऊपर ही हूँ अभी। तो ये जो ऊपर वाले जितने कॉल सेल्स हैं, जितने ऊपर के कॉल सेल हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि अभी एक्सपायरी पे काफ़ी टाइम पड़ा है। लेकिन हम उसका सोचेंगे नहीं, उसको होल्ड करके ही रखेंगे एक्सपायरी वाले दिन तक, क्योंकि नीचे आने के बाद विक्स बढ़ेगा, इनका प्रीमियम और बढ़ेगा। तो अगर आपके पास और कैपिटल है तो आप और सेल कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने 57,600 और ऊपर के सेल किए हुए हैं, तो मैं थोड़े कॉल नीचे के भी सेल करना शुरू कर दूंगा जैसे जैसे प्रीमियम गिर रहा है।
देखूंगा मार्केट में क्या कर रहा है। तो ये मैं क्या आइडिया लगाता हूँ, ये एक हाई है, ये एक हाई है, फिर ये एक गैप है। तो अगर और मार्केट गिर रहा है तो मैं यहाँ तक कॉल सेल करूँगा, फिर और मार्केट गिर रहा है तो मैं रोल डाउन करके 56,700 पे आ जाऊँगा, और रोल डाउन करके ये वाला हाई पकड़ूंगा, 56,500 पे आ जाऊँगा, फिर 56,200 पे आ जाऊँगा। उससे पहले मैं ये वाला हाई भी पकड़ूंगा, 56,300 पे आ जाऊँगा। तो धीरे धीरे करके मैं नीचे ही कॉल सेल करता रहूँगा जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा। और अगर ऊपर जाएगा तो देखूंगा विक्स कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से कॉल्स कट करूँगा। मुझे लगता नहीं है दोबारा इस मंथ की एक्सपायरी जो 26 जून को है, ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके दोबारा ऊपर आएगा। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जो आरबीआई का जो हथौड़ा लगा था, जो इतना बड़ा बोनस दिया था मार्केट को, तो उसकी जो बाइंग थी जो यहाँ से शुरू हुई थी, तो फ्राइडे को हमारा रिजल्ट आया था, तो हमारे आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट कट किया था और सीआरआर रेशो भी बोला था 4 टर्म्स में इसको कम किया जाएगा। तो यहाँ से जितनी बाइंग आई थी, ये जो पूरी बाइंग आई थी, ये पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी है अब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट इतना बड़ा हथौड़ा लेने के बाद भी ऑल टाइम हाई नहीं बना पाया है और फिर से नीचे आ गया, इसका मतलब मार्केट कमज़ोर है और डेटा भी कमज़ोर है। तो ये ऑल टाइम हाई दोबारा टच करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा जब तक कोई वॉर न्यूज़ सेटल नहीं हो जाती। तो ये सब पूरी स्टोरी है। एक चीज़ और है कि बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट किया था, वो ब्रेकआउट तोड़ के वापस से नीचे आ चुका है। ये ब्रेकआउट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो ब्रेकआउट किया था इसने यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट तब हुआ था आरबीआई गवर्नर का जब डेटा आया था, न्यूज़ आई थी। तो उसको कवर करके पूरा नीचे आ चुका है। मैं ऑलरेडी पिछले चार्ट में दिखा चुका हूँ, ये पूरा 4-5 दिन से नीचे आ रहा है और फिर से गैप डाउन दे दिया है इसने। और एक ही आइलैंड प्रोफाइल अलग से, कौन सा महान दिन था ये, 9 मई का, ये अलग से ही बना है। तो इस ये एक तरह की एनॉमली है, इसको कवर करने मार्केट ज़रूर आएगा। तो ये जो एक गैप बना हुआ है यहाँ पर, ये जो गैप है, इसको तो फिल करना ही है इसने। अगर न्यूज़ ऐसी नेगेटिव रही तो ये इस गैप को ज़रूर फिल करेगा। और सेम ही स्टोरी आपकी निफ्टी में भी है, यहाँ पर भी एक आइलैंड प्रोफाइल बनी हुई है और यहाँ पर भी एक गैप है। तो ये अगर इस प्रीवियस डे लो को अगर ये तोड़ देता है तो इस गैप को ज़रूर फिल करेगा और 24,200 तक तो ज़रूर आएगा। 24,200 अगर हम चेक करें, देखिए प्रीवियस वीक के लो से आया 24,200 जो है, जो 2 मिनट्स का चार्ट लेते हैं। ये गैप है 24,200 का, जो 9 मई 12 मई को जो गैप अप आया था। तो ये तो इतना दूर है नहीं, एक झटके में भी नीचे जा सकता है। प्रीवियस मंथ का लो 23,900 है। अगर ये वाला वी वैप टूटा तो ये सीधा 23,900 तो इसने जाना ही जाना है, यहाँ तक आएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ तक अगर मार्केट आए और थोड़ी सी बाइंग आए तो यहाँ से ही रिवर्स करके ऊपर जाएगा। तो अगर आपको कॉल सेल करने हैं तो यहाँ पर आकर के अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट मंडे को यहाँ ओपन होता है तो नीचे ज़रूर आएगा। ये पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कैसा सीवियर मूव होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर टिक रहा है और थोड़ा सा ऐसे ऐसे टिक रहा है और उसके बाद यहाँ पर बाय सिग्नल आता है, तो उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर बायर्स ने एंट्री करनी है तो यही इनके लिए पॉइंट है। नहीं तो अगर ये 23,900 को भी इसने अगर तोड़ दिया तो फिर तो नीचे के सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। 23,900 ये रहा। उसके बाद जो ये हमारे पास ट्रम्प की न्यूज़ के बाद जो ये सारी बाइंग आई थी, ट्रम्प का ये वाला दिन था 7 अप्रैल, इस दिन मैंने लॉस बुक किया था काफ़ी, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप मैं गैप डाउन सॉरी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मेरे पास ओवरनाइट पुट सेल थे यहाँ इसके नीचे के, तो मुझे लगा कितना ही गैप डाउन हो जाएगा, हल्का फुल्का होगा देख लेंगे। लेकिन ये सीधा ही इसके नीचे ओपन हुआ तो मेरे पुट्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए थे और
विक्स भी 65% कुछ बढ़ गया था। तो मेरे अच्छा खासा लॉस हुआ था उस दिन, उसको रिकवर करने की कोशिश चल रही है अभी। ऑलमोस्ट 90% तक तो मैं रिकवर कर चुका हूँ उसको। तो हाँ, तो ये जो आइलैंड प्रोफाइल है इसको मूव करने जरूर आएगा, और 23,900 अगर ब्रेक कर दिया तो अगला टारगेट आपका 23,200 का बनता है। आई थिंक ये एनफ है।